हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनीता सिंह। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमारी प्रकृति के बारे में, मतलब कि हमारे शरीर की प्रकृति क्या है। आप खुद जान सकते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है। तो उसके शारीरिक लक्षण और कुछ मानसिक लक्षण और उपचार और कुछ चिकित्सा के बारे में आइए जानते हैं। देखिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें हमारी प्रकृति के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही हमें हमारी प्रकृति के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें हमारी प्रकृति के बारे में पता होगा तो हम अपने खान पान और दिनचर्या नियम से अपनी प्रकृति को सही रख के स्वस्थ रह सकते हैं। हम अपने ब्लड ग्रुप को नहीं बदल सकते, वैसे ही हम अपनी प्रकृति को नहीं बदल सकते। देखिए, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है और ये गर्भ अवस्था में ही बनती है और हमेशा हमारे साथ रहती है, जन्म से लेके मृत्यु तक। इसको बदला नहीं जा सकता। जो हमारी प्रकृति है वही हमारी प्रकृति रहेगी। और आयुर्वेद के अनुसार प्रकृति को 7 भागों में बांटा गया है: वातज, पित्तज, कफज, वातज, पित्तज, पित्तज, कफज और कफज, वातज और वातज, पित्तज, कफज, जिसे संप्रकृति भी कहते हैं। इनमें से कोई भी प्रकृति आपकी हो सकती है। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार प्रकृति को कोई भी एक ही दवा सभी व्यक्ति को असर नहीं करती, क्योंकि सभी की प्रकृति अलग अलग होती है। जैसे तभी आयुर्वेद डॉक्टर उनकी प्रकृति जानकर उपचार या ट्रीटमेंट करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। जैसे एक उदाहरण समझ लीजिए, जैसे 3 प्रकार के व्यक्ति हैं: वातज, पित्तज, कफज। तो तीनों की प्रकृतियाँ अलग अलग हैं। तो जब तीनों की प्रकृतियाँ अलग अलग हैं तो तीनों को ये दवाई एक ही दवाई नहीं दे सकते, तीनों को अलग अलग दवाइयाँ भी दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम वातज प्रकृति के लोगों के लक्षण क्या होते हैं। देखिए, ऐसे लोग जो हर चीज़ में जल्दबाजी करते हैं, उनको ये लगता है हर चीज़ जल्दी हो जाए, ये काम जल्दी हो जाए, और उनके शरीर में ड्राइनेस रहती है हमेशा। उनके बाल ड्राई रहते हैं, उनके होंठ ड्राई रहते हैं, एड़ियाँ फटी हुई रहती हैं और बालों में भी रूखापन, बालों का झड़ना, ये बात प्रकृति के लोगों के लक्षण हैं। और आवाज़ में भी रूखापन रहता है इनके, और ठंड सहन नहीं होती इनको, और हड्डियों में दर्द होना, इनके शरीर में भी दर्द होना, और बात के कारण इनकी हड्डियों में खटखट आवाज़ भी आना, और इनका दिमाग हमेशा चलता रहता है। उनके जो महिलाएं होती हैं, उनके पीरियड के टाइम्स उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दर्द होता है और ब्लीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब जानेंगे कुछ उपचार और चिकित्सा। देखिए, इसमें जो मेन चिकित्सा मानी गई है वो है स्नेह, मतलब कि हमें तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए। इसमें हम नस्य भी कर सकते हैं। तिल के तेल से 2-2 बूंद नाक में डाल के दिन में 2 से 3 बार, और तिल के तेल से कुल्ला भी कर सकते हैं, और बस्ती कर्म भी कर सकते हैं वर्षा ऋतु में। इससे अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं, शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं, और बलारिष्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये बात के लिए बहुत अच्छी है। आपकी प्रकृति के हिसाब से आप अपने के आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करके और ले सकते हैं। आज के लिए इतने, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पित्त प्रकृति के बारे में